बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन के पेपर के बारे में। और यहाँ बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र। एजुकेशन मतलब शिक्षा शास्त्र, इसमें क्या क्या आने वाला है 2024 में आने वाले प्रश्नों को देखेंगे साथियों। आप लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पढ़ना, बस 15 से 16 क्वेश्चन पढ़ लेना, याद कर लेना, रट लेना, और आपको आने वाले हैं 85% यहीं से। मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूपी की, बिहार से, या फिर उत्तराखंड की, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। कोई भी दिक्कत है तो मुझे जरूर बताना है। अब देखिए, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र से बोला जाता है, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए यहां क्या है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, इसकी उद्देश्य बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनेगा। उसके बाद में पूछा गया शिक्षा क्या होती है और शिक्षा के क्षेत्र कितने हैं, ये बता देना। तो प्रारूप को छोड़ देना, स्वरूप को, उनके क्षेत्रफल, क्षेत्र के बारे में याद कर लेना। एंड शिक्षण और प्रेक्षण, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ये 3 पॉइंट अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये एजुकेशन का एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है सामाजिक उद्देश्य बताना है, किसके, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य बताना है। एंड व्यावसायिक उद्देश्य बताना है, ठीक है। दो उद्देश्य बता देना, याद कर लेना। लेकिन वैद्यक उद्देश्य याद हो तो ना हो, लेकिन दो जरूर याद कर लेना। तो मैंने इधर सामाजिक और व्यावसायिक जो उद्देश्य बताए, दोनों को याद कर लेना। उसके बाद में है राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, राष्ट्रीय एकता जिसे कहते हैं, एकीकरण को हम एकता बोलते हैं। राष्ट्रीय एकता क्या होती है, एकीकरण क्या हो, ये आपको याद करना है। एंड यहाँ बोला गया है कि सांस्कृतिक बैठाओ, विरासत को छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ है मानव संसाधन कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन याद करना है। परिवार क्या है या क्या होता है, गैर शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अंतरराष्ट्रीय संदर्भाव या फिर भावना क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय भावना क्या होती है, उसका वर्णन करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है पूर्ण प्राथमिक शिक्षा क्या है, पूर्ण प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में है संवैधानिक मूल्य क्या है, इसको छोड़ दीजिए। एंड मल्टेश्री पद्धति, इसको बताइए। यहाँ देखिए, भारत में प्राथमिक शिक्षा के जो सर्वभौरीकरण की स्थिति है वो कैसी है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार, तो इसको याद करना है। उसके बाद में क्या है, माध्यमिक शिक्षा, आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा से बोलते हैं, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा कौन सी होती है, 6 से लेकर 12 तक की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। तो माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक वर्णन आपको बताना है, उनका संगठन कैसे हुआ। अब देखिए उच्च शिक्षा, जैसे हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोलते हैं उच्च शिक्षा को। अब देखिए ये क्या होती है, जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, तो हमारे उच्च शिक्षा के अंतर्गत रखी जाती है। उसके उद्देश्य क्या है और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आपने देखा होगा यूजीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका गठन और कार्य क्या होता है। देखिए यूजीसी जो है वो सभी यूनिवर्सिटी का बाप कह सकते हैं, ठीक है। एक कहने को कह सकते हैं, जो यूजीसी कहेगा वो सारी यूनिवर्सिटी को मानना पड़ेगा, वो रूल को, तो बाप ही है वो उसका। तो इस तरीके से याद कर पाएंगे कि यूजीसी क्या होता है, सभी यूनिवर्सिटियों का बाप होता है, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है, ठीक है। जो ये नियम लागू करेगा कि भाई तुम सेमेस्टर चलाओगे तो सभी सेमेस्टर चलाएंगे, यूजीसी ने कह दिया ये चलाना तो ये चलाना है, ठीक है। तो यूजीसी ये एक आयोग है, गठन कार्य कह सकते हैं। एनसीईआरटी आपने पता होगा, देखो एनसीईआरटी हर स्टेट में चलती है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, एनसीईआरटी चलती है। क्यों कि एनसीईआरटी भी क्या है, एक एक कह सकते हैं आयोग है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, एनसीईआरटी कितने में चलती है, आपको पता होगा कक्षा 1 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी चलती है। उसके बाद में यूजीसी रूल अपना बनाती है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा कि मानव मूल का अर्थ क्या होता है, आप ये याद करिए। और शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया कौन कौन सी है, वो आपको याद करना है। त्रिमुखी प्रक्रिया भाई माध्यमिक, ठीक है, उच्च शिक्षा वाली, मीडियम वाली, वो चीज है। उसके बाद में आपने एक क्वेश्चन देखा हो, अंतरराष्ट्रीय भावना मैंने ऊपर बता दी है क्या होती है, इसको हटा दीजिए। एंड शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक जो अभिकरण है उनका उदाहरण बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना। एंड निःशुल्क शिक्षा कौन सी है, उसको आपको याद करना है, ठीक है। और जनसंचार माध्यम का अर्थ क्या होता है, आपको इसको याद करना है, ठीक है, जनसंचार माध्यम का। और उसके बाद में आपने देखा होगा एक कह सकते हैं, एक होता है SCERT, ठीक है, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग नामक संस्था है, उसके बारे में आपको देखना है। तो एस जैसे एनसीईआरटी होता है, वैसी SCERT होता है, तो इसके बारे में भी एक संस्था है,
एक आयोग है, तो उसके बारे में आपको याद करना। तो ये क्वेश्चन थे 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इन्हीं क्वेश्चनों को याद करिए और एग्जाम में 85% प्रश्न मिलने वाला है। तो आपने अभी तक हमारे पेपर हैकर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे नंबर 7037327838 पर कॉल कर लेना या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा और इस पर आपको पेपर हैकर ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना और वहां से क्या मिलने वाला है, सारे नोट्स फ्री मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।